सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारे सनातन धर्म के इष्ट देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने मेरे पास में फोन किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी की कि आखिर बता ही दीजिए हमारी मां दुर्गा के बारे में। कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी भक्तों ने भी हमारे पास में फोन किया कि आखिर शास्त्री जी आप ही बता दीजिए कि ये दुर्गा कौन थी, इसके माता पिता कौन थे। तो उन लोगों से सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं भैया, यदि किसी संत के विषय में आप विचार करेंगे तो ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये संत के माता पिता कौन थे, इसका गांव क्या था, इसका निवास क्या था, इसका गोत्र क्या था। उसी तरीका से दुर्गा एक शक्ति है। आखिर एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, जिसे मां दुर्गे ने उसका वध किया था। दुर्गा मां ने महिषासुर का वध किया था। ये महिषासुर एक असुर था, एक राक्षस था। राक्षस जरूर था लेकिन ये शक्तिशाली था। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों की पेश नहीं गई, इन देवताओं की पेश नहीं गई इसके आगे। इन्हें इसके सामने हारना पड़ा। एक बात बताएं, इसका एक महल था, एक किला था। उस महल का एक बहुत बड़ा द्वार था जिसे दुर्ग कहते थे। दुर्ग उसे कहा जाता है भक्तों जिस द्वार से 2-4 हाथी एक साथ प्रवेश कर सकें, यानी विशाल द्वार, उसे कहते हैं दुर्ग। तो इसी दुर्ग के सामने पर एक वृक्ष था और एक वृक्ष के नीचे एक ब्रह्मचारिणी, एक सन्यासिनी भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी। उससे दुर्ग के सामने बैठ करके पूजा पाठ करती थी, तो लोगों ने उसका नाम दुर्गा रख दिया, क्योंकि वो दुर्ग के सामने वृक्ष के नीचे बैठती थी। लोग उससे दुर्गा कहने लगे। चलो, लेकिन जब ये महिषासुर की नजर इसके ऊपर पड़ी तो इस महिषासुर ने दुर्गा के साथ में छल करना चाहा। जब इसने मां के साथ में छल करना चाहा तो मां ने इसका वध कर दिया। जब महिषासुर का वध कर दिया, महिषासुर को मार दिया, तो महिषासुर के पक्ष के थे उस समय पुरुष 2 भागों में बट गए, एक तो महिषासुर की तरफ और एक दुर्गा की तरफ। उस समय महिषासुर की तरफ के जो व्यक्ति थे, जो मानव थे, जो राक्षस थे, उन लोगों ने यह कह दिया कि ये दुर्गा एक वेश्या है, क्योंकि इसने अपने रूप के चक्कर में हमारे महाराज को फंसा करके मार दिया। उन लोगों ने यह कहा कि ये चरित्रहीन है, ये जिस्म को बेचने वाली है। लेकिन उस समय कुछ पुरुषों ने इसका आंदोलन चलाया, कहा कि नारी जाति का अपमान हुआ है। एक नारी जाति का बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब उस नारी ने अपने बलात्कार को रोकने के लिए उसका सामना किया तो लोगों ने उसे वेश्या कहा। उसी साथ ही साथ एक बात और बता दूं, आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों की पराजय हुई, लेकिन दुर्गा ने इससे विजय कैसे हासिल कर दी। ये सर्वशक्तिमान थी दुर्गा, और दुर्गा को ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं ने अपने अंश से बनाया था। तीनों देवताओं ने ही नहीं बल्कि सभी 33 कोट देवताओं ने अपना अपना अंश दे करके इस दुर्गा का निर्माण किया, इस दुर्गा को बनाया, एक स्त्री का निर्माण किया। और सभी देवताओं ने इसे अपने अपने शस्त्र दिए। यहां तक कि विष्णु ने अपना चक्र दिया, महेश ने अपना त्रिशूल दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया। इस तरीका से सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों को देकर के इस नारी को सर्वशक्तिमान बना करके महिषासुर का वध करने के लिए भेजा था। दुर्गा एक देवी थी, सर्वशक्तिमान थी।
और यहां तक प्रमाण मिलता है कि दुर्गा को सभी देवताओं ने बनाया था। लेकिन कुछ पुराणों में, जहां तक मेरे गुरु जनों ने मुझे बताया है, कुछ पुराणों में यहां तक संकेत मिलता है कि दुर्गा आदि से थी। दुर्गा सर्वशक्तिमान थी। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब भी दुर्गा थी, और दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया था। क्षमा करें, हमारे सामने की बात नहीं है। जो भी गुरुजनों ने बताया है वो आप लोगों के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। इस तरीका की जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, हमारे समाज में कुरीतियों को परोस रहे हैं कि मां वैश्या थी दुर्गा, ऐसी गलत बातें हमारे समाज में न फैलाएं। चलो, आप अलग धर्म को मानने वाले हैं, हम दूसरे धर्म को मानने वाले हैं। अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म के प्रति छींटाकशी न करे। आप सभी लोगों से अनुरोध है। साथ ही साथ एक बात और कह देना चाहता हूं, जैसा कि हमारी एक बौद्ध कथा वाचिका हैं रजनी बौद्ध, उनका मैंने एक वीडियो देखा है, उन्होंने माफी मांग ली है। तो सभी अपने शास्त्री गणों से, शास्त्री भाइयों से कहना चाहूंगा, जब उन्होंने अपनी गलती का वो पश्चाताप कर रही हैं, तो अब उनके नाम को लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी ना की जाए। सभी भाइयों से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमसे जुड़े रहिएगा, और आगे यदि कोई बात बनती है तो आगे भी दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे। सभी भाइयों को प्रणाम, जय श्री राधे। हमारे अजय कैसेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।